भिखारी तो बस अस्पताल एक मरीज को देखने आया था, लेकिन अचानक उसकी कलाई पर चमकती हुई सोने की घड़ी ने डॉक्टर का ध्यान खींच लिया। बूढ़ा आदमी जैसे ही गुमसुम सा दिखा, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने वाली थी, बेहोश पड़ा भिखारी अचानक जाग गया। हुआयन डांगलुओ फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। शुरू में पहाड़ी लड़की को लगा कि उसने बहुत बड़ा फायदा पा लिया है। जब वह अपने विश्राम कक्ष में लौटी तो वह बेसब्री से घड़ी पहनने लगी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। घड़ी की सुइयां रॉकेट की तरह घूमने लगी। चाहे वह जितना भी घड़ी को ठीक करने की कोशिश करती, वह रुकती ही नहीं। उसी समय इंटर्न दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसे एक कमरे की जांच के लिए बुलाया। पहाड़ी लड़की घड़ी में पागलों की तरह लगी रही। इंटर्न ने आईना निकाला और उससे देखने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद जब उसने देखा, उसे तभी एहसास हुआ कि घड़ी में गड़बड़ है। उसने घड़ी को उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन घड़ी उसकी कलाई से चिपकी हुई थी और हिल भी नहीं रही थी। घबराकर वह फिर से वार्ड में भागी जहां भिखारी था, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बिस्तर खाली था। सिर्फ एक नौजवान सामान समेट रहा था और हैरानी की बात यह थी कि वही नौजवान अभी कुछ देर पहले का भिखारी था। स्थिति समझते ही पहाड़ी लड़की ने उससे कहा कि वह घड़ी वापस ले ले, लेकिन नौजवान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने यह घड़ी किसी और से चुराई थी। यह कहते ही पहाड़ी लड़की एकदम से बूढ़ी हो गई। गुस्से में उसने घड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही समय और तेजी से भागने लगा। उसने नीचे देखा तो उसके सिर के बाल सफेद हो चुके थे। तब पहाड़ी लड़की समझ गई कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और तभी उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सिर्फ अच्छी तरह जीना ही है।